हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। ठीक है, जीएस के पैलर में हिंदी का भी रिवीजन करते रहेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज सबसे पहला टॉपिक है हिंदी। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा। महाभारत का हिंदी इसमें है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है। आज उसको रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक होता था? 1000 ईस्वी से अब तक। और फिर है दूसरा क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है? तो नेपाली, भोजपुरी, अवधी, जापानी। जापानी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौज, बेंगलुरु, अवधी और तेलुगु नहीं आती। अगला है, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में क्या अंतर है? उपयोग सभी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है, कौन सा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है? तो झांसी, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर। झांसी नहीं है। हिंदी में हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो उत्तरी और पूर्वी हिंदी या पश्चिमी और पूर्वी हिंदी। उत्तरी और दक्षिण हिंदी या दक्षिण व पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी व पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के सभी भाषाओं की एकमात्र प्राचीन जननी कौन सी भाषा मानी जाती है? तो कौन सी भाषा मानी जाती है? आंसर होगा हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अभ्रंश से। निम्न में से कौन सी रचना को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता था? किसको माना जाता था? प्रिय प्रयास। इसका आंसर क्या होगा? प्रिय प्रयास। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषा शामिल थी? कितनी थी? 14। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई थी? तो कितनी भाषाएं? 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी थी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला है, भारतीय संविधान को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। हम फास्ट रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस समूह में भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो आर्य, भारतीय आर्य। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? तो चीनी, तिब्बती। अष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या बोलते हैं? कीरत। क्या बोलते हैं? कीरत या निषाद या द्रविड़। इसमें क्या बोलते हैं? निषाद। अगला है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कीरत। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषा को सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? तो तमिल, तेलुगु। तो इसका आंसर होगा तेलुगु। कौन सी भाषा अष्टिक भाषा समूह में शामिल नहीं होती है? तो आंसर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस भाषा में द्रविड़ परिवार को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता था? तमिल। अगला क्वेश्चन है, किस भाषाओं को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाने जाते हैं? तो किसको माने जाते थे? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी होती है? मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा क्या होती है? हिंदी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा? सब लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्रभाषा होती नहीं है। तो इसका आंसर होगा राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? B.G. खेर थे। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द से लिया गया है? तुर्की। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता है? तो फारसी भाषा को। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है? फारसी।
क्वेश्चन नंबर 29 का मुगल काल को किस भाषा को रेगिस्तान कहा जाता है? तो इसमें फारसी ना होकर उर्दू होगा आंसर इसका, आप लोग चेंज मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था? किसको? उत्तराखंड। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार किया था? तो कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी होती है? बांग्ला। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी होती है? सबसे प्राचीन तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम। तो कौन सी होती है? तमिल। भारत की किस भाषा में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को। देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किसकी है? नागालैंड की। अगला है, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा कौन सी होती है? मलयालम, तमिल, कन्नड़, माहुल। अगला है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के किस प्रांत को कोंकणी भाषा बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की कन्नड़। अगला है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? किसको दिया गया था? मलयालम। मलयालम कहाँ है? केरल की भाषा है। हिंदी को राजकीय भाषा कार्यकाल की भाषा कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1965 में। अगला है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली। कौन सा है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा अस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खांसी। अगला क्वेश्चन है, आंसर है, निम्न भारतीय भाषा में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो कौन सी भाषा में द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। निम्न में से किस देश के अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है? सबसे ज़्यादा भारत में। अगला क्वेश्चन है 49 है, अंग्रेजी भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ कौन किया था? लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला है, केंद्रीय भारतीय संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद, वाराणसी, मैसूर, उज्जैन। तो कहाँ है? मैसूर, उज्जैन। तो मैसूर में है। ये है 1 से लेकर 50 तक के आंसर हैं। आप लोग को जो क्वेश्चन डाउट लगे आप लोग आंसर यहाँ से चेक कर लीजिए। 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं। कल से स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला में कितने क्वेश्चन है टोटल? हाँ, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। वैसे सारे टॉपिक में 50-50 क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसका हिंदी का। जैसे जीएस का प्लेलिस्ट बना दिए हैं वैसे ही हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगले टॉपिक में मिल लेंगे वर्णमाला में। इसमें 50 है। कम से कम लिंग में देख लेते हैं। लिंग सर्वनाम में कितने क्वेश्चन हैं? तो सर्वनाम में लिंग में कितने हैं? 50 भी हैं, देख लीजिए। और सर्वनाम में भी सारे 48 हैं। सारे टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम सबको रिवीजन करेंगे। जीएस का भी साथ में रिवीजन करेंगे। जीएस प्लस हिंदी पैरेलल रिवीजन करते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।